चैप्टर 1 मिलिए मानवी देशपांडे से। बेंगलुरु महानगर शहर के व्हाइटफील्ड इलाके में मिस्टर मनोज देशपांडे अपने परिवार के साथ 3 बेडरूम फ्लैट में रहते थे। उनकी पत्नी सुकन्या देशपांडे पास के स्कूल के बच्चों को पढ़ाती थी। उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा आरव शहर के बहुत बड़े आईटी कंपनी में काम करता था। उनकी बेटी मानवी फाइनल ईयर बीबीए पढ़ रही थी। मानवी का आज आखिरी पेपर था, तो सुबह 6 बजे उठकर नहाकर घर के मंदिर में पूजा करने गई। गणेश जी को फूल चढ़ा आरती करी। भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना किया, गणपति बाप्पा, जैसे आपने मेरे सारे पेपर अच्छे से निकले वैसे ही यह आखिरी पेपर भी निकाल दो प्लीज। अगली बार जब सिद्धिविनायक के दर्शन करने आऊंगी मुंबई तो पक्का 21 नारियल चढ़ाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। सुकन्या जी, जो अब तक आ चुकी थी आरती के लिए, ये सुनकर हंस के बोली, भगवान जी रिश्वत नहीं लेते मानवी, तुम बस अच्छे से पढ़कर परीक्षा दे दो। मानवी झेप गई। मनोज जी और आरव भी आ गए और आरती ले ली। मनोज जी मानवी को बोले, गुड़िया, परीक्षा के बाद क्या करने का इरादा है आपका? उद्धरण चिन्ह। मानवी बोली, जी बाबा, अगले हफ्ते दादाजी की बरसी है तो मैं सोच रही थी कि मुंबई जाकर सिद्धिविनायक जी के दर्शन कर लूं और थोड़े दिन और रुककर वहां पर कुछ जॉब इंटरव्यूज भी दे दूं। अगर नौकरी लगी तो काम करना भी शुरू कर दूंगी। वैसे भी वहां राधिका भी है तो मन लगा रहेगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका मनोज जी के छोटे भाई सूरज देशपांडे की बेटी थी। वह मुंबई में ही रहते थे। साल में एक बार उनका परिवार बेंगलुरु आता और सब घूमने ऊटी या केरला चले जाते। कभी कभी मनोज जी और उनका परिवार भी मुंबई चले जाते और सब नासिक या पुणे घूमने जाते। लेकिन इन सब के अलावा मानवी साल के 2 बार सिद्धिविनायक मंदिर जरूर जाती थी, अपने जन्मदिन पर और दादाजी की बरसी पर। कभी कभी आरव भी साथ चला जाता, पर इस बार आरव का प्रोजेक्ट डेडलाइन होने के कारण वह जा नहीं पाएगा। मनोज जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर पोहा खाते हुए बोले, ठीक है गुड़िया, मैं सूरज को बता देता हूँ कि तुम 2 दिन बाद आ रही हो और तुम्हें वह पिकअप करने एयरपोर्ट आ जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। मानवी खुश होकर गले लगकर बोली, जी पापा, यू आर द बेस्ट। उद्धरण चिन्ह। वहाँ आरव बुदाते हुए बोले, अच्छा हुआ कुछ दिनों तक इस रेडियो स्टेशन से छुटकारा तो मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। मानवी बोली, डोंट वरी भाई, मैं रोज फोन करूंगी। उद्धरण चिन्ह। आरव बोला, कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिनों तक आई बाबा को चैन से जीने दो और मुझे भी ड्राइवर वाले काम से छुटकारा मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। मानवी बोली, आई देखो ना। उद्धरण चिन्ह। सुकन्या जी आरव के सिर पर मारकर बोली, क्यों सता रहा है उस बच्ची को? तू अपना नाश्ता कर जल्दी से। ये बोलकर सुकन्या जी ने और थोड़े पोहे आरव के प्लेट में डाल दिया। मानवी आरव को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाल उसे चिढ़ाने लगी। उसकी नज़र घड़ी पर गई तो बोली, ओ गॉड, मैं एग्जाम के लिए लेट हो जाऊंगी। मैं चलती हूँ आई। उसने सुकन्या जी के पैर पड़े और फिर मनोज जी के। दोनों ने सदा खुश रहो बोलकर आशीर्वाद दिया। मानवी जल्दी से जूते पहनने लगी तो आरव फिर से बोल पड़ा, मेरे पैर भी छूकर आशीर्वाद ले, मैं भी तुमसे बड़ा हूँ। उद्धरण चिन्ह। भाग यहाँ से, बड़ा आया। ये बोलकर मानवी दरवाजा खोलकर लिफ्ट की ओर भागी। सुकन्या जी एक कटोरी में दही शक्कर लेके मानवी के पीछे पीछे आई, उसे खिलाकर बाई बोला। नीचे पहुंचकर उसे बबीता मिल गई। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे और एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मानवी कार में बैठकर बोली, चल चल चल, जल्दी चल वरना एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बबीता ने गाड़ी को भगा दिया और 15 मिनट में दोनों कॉलेज पहुंच गए। मानवी अपनी सीट पर बैठ गई और एग्जाम शुरू हो गया।
3 घंटे बाद मानवी मुस्कुराते हुए बाहर निकली। उसका पेपर बहुत अच्छा गया था। बबीता और वह डिस्कस करते हुए कॉलेज से बाहर निकले। थोड़ी देर बाद बाकी के बच्चे भी बाहर निकले और साथ साथ लंच करने का प्लान बनाया। ये लंच इनका आखिरी गेट टुगेदर था। इसके बाद कुछ जॉब ढूंढने लगेंगे और कुछ दूसरे शहर चले जाएंगे। रेस्टोरेंट भर गया था इनके आने पर। अरुण श्रीनिवास मानवी के क्लास में पढ़ता था। उसे मानवी पसंद थी और क्यों न होती। हमारी मानवी क्लास में सबसे सुंदर थी। गोरा रंग, भूरी आंखें, गुलाबी होंठ, काले घने बाल जो कमर तक पहुंचते थे। उसने पीले रंग की अलाइन कुर्ती और नीचे सफ़ेद रंग की लेगिंग पहनी थी। जब मानवी ने टिकट काउंटर पर अपना ऑर्डर दिया तो अरुण ने बोला, हेलो मानवी। हाय अरुण, तुम्हारा पेपर कैसा गया? उद्धरण चिन्ह। अरुण बोला, अच्छा गया। तुम्हारा? मानवी बोली, बहुत अच्छा था। थोड़ा रुककर अरुण बोला, अच्छा सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। मानवी उसकी ओर मुड़कर बोली, हाँ कहो। उद्धरण चिन्ह। अरुण, वो क्या है न कि आई लव यू। मानवी उसे 5 सेकंड घूर कर हंसने लगी। अरुण कंफ्यूज हो गया और पूछा, क्या हुआ? मानवी बोली, अरुण, हमने क्लास में कभी बात नहीं की, न कॉलेज के बाहर मिले, न साथ में घूमे तो प्यार कैसे हो गया? उद्धरण चिन्ह। अरुण, तुम्हें रोज क्लास में देखता हूँ तो देखते देखते प्यार हो गया। उद्धरण चिन्ह। मानवी, अरुण, इसे प्यार नहीं अट्रैक्शन कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अरुण, पर मानवी आई लव यू। उद्धरण चिन्ह। अब मानवी को गुस्सा आ रहा था। देखो अरुण, मैं एक ही बार बोलूंगी और तुम समझ जाओ। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे अब अकेले छोड़ दो। ये बोलकर मानवी गुस्से में वहां से चली गई और अपनी सीट पर बैठ गई। बबीता के पूछने पर उसने अरुण के बारे में बताया और चुपचाप खाना खाकर घर चली गई। घर आने के बाद उसने अपनी आई के साथ फिल्म देखने जाने की प्लान बनाई। बाबा और आरव को सिटी मॉल आने का बोलकर आई को अपने साथ ले गई। दोनों ने मानवी के लिए कुछ कपड़े लिए ताकि वो उन्हें इंटरव्यू देते वक्त पहन सके। मूवी को स्टार्ट होने में अभी 1 घंटा बचा था। उसके बाबा आ गए थे पर आरव अभी तक नहीं आया था। उसने अपने आई बाबा को फूड कोर्ट में बिठाकर बाथरूम चली गई। वापस आते वक्त उसकी टक्कर एक कंधे से हुई। पीछे मुड़ के देखा तो वह अरुण था। अपने 2 दोस्तों के साथ आया था और जब उसने मानवी को देखा तो बुरी नज़र से मुस्कुराने लगा। अरुण, मानवी, कितनी छोटी दुनिया है। दोस्तों, मेरी क्लासमेट मानवी से मिलो। मानवी, ये मेरे खास दोस्त है। उद्धरण चिन्ह। उसके दोस्त भी उसकी तरह ही मुस्कुरा रहे थे। एक ने बोला, भाई, क्या आइटम है? दूसरे ने बोले, हाँ भाई, एकदम हॉट। अरुण मानवी के पास आया और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि मानवी ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। अरुण के मुंह से आह निकल गई। उसके दोस्तों ने मानवी को पकड़ने की कोशिश करी तो मानवी ने अरुण को आगे धक्का मारकर नीचे गिराया और एक लड़के के मुंह पे मुक्का मारा। दूसरे ने जब उस पे झपटा तो मानवी ने उसका हाथ पकड़ मरोड़ कर छोड़ दिया। वह भी चीखने लगा। तब तक लोग जमा हो गए थे पर किसी ने मदद नहीं की। अरुण और उसका पहला दोस्त उठे और मानवी की ओर बढ़े। दोनों मानवी को पकड़ने वाले ही थे कि किसी ने उनके शर्ट के पीछे वाले हिस्से का काला पकड़कर उन्हें उठा दिया। हवा में झूलते दोनों ने हाथ पैर मारा पर कोई फायदा नहीं। मानवी ने देखा तो वह उसका भाई आरव था। फिर मानवी ने अरुण के दूसरे दोस्त को फिर से मरने लगी। वहां अरुण और उसके दोस्त को आरव मारे जा रहा था। 5 मिनट बाद जब सिक्योरिटी आई तो तीनों जमीन पे घिरे पड़े थे। पुलिस भी आ गई थी। मानवी ने बताया क्या हुआ था तो पुलिस उन लड़कों को गिरफ्तार कर ले गई। सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी ले गई। दोनों भाई बहन बेसिन ने मुंह धोकर फूड कोर्ट आ गए।
सुकन्या ने जब दोनों को आते देखा तो पूछा, कहाँ रह गई थी तू मानवी? तेरा फोन भी मेरे पास छोड़ गई। उद्धरण चिन्ह। मानवी बोली, अरे आई कुछ नहीं। आते वक्त आरव भाई मिल गए, उनको एक शर्ट देखनी थी इसलिए हम दुकान में गए। पर उसने कुछ पसंद नहीं आया तो हम वापस चले आए। उद्धरण चिन्ह। मनोज जी बोले, बोल के जाना चाहिए था न गुड़िया। हम परेशान थे। चलो कोई बात नहीं, मूवी स्टार्ट होने वाली है, अब चलते हैं। दोनों भाई बहन ने हाँ में सिर हिलाकर सिनेमा की ओर भाग गए। पीछे से आरव ने फुसफुसाते हुए बोले, बाल बाल बचे, वरना मैं तो बोल देता कि तुम्हारा आशिक आया था तुमसे मिलने, और खिसियाने लगा। मानवी ने आरव को कोहनी मारी और चुप रहने को बोला। बेचारा आरव अपने पेट पर हाथ फेरते हुए उसके पीछे चला गया।